तो क्योंकि स्वाति सत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंद से मोती के निर्माण की मान्यता है, इसलिए मोती को स्वाति सूत्र कहा जाता है। इसी समुद्र मंथन के दौरान एक देवी प्रकट हुई थी जिनका नाम था वारुणी। वारुणी जो देवी है वो सुरा या मदिरा की देवी है, इसीलिए मदिरा को वारुणी कहा जाता है। कनक जो है वो सोने के अलावा गेहूं का, चंपा के फूल का और धतूरे का भी पर्यायवाची होता है। इसलिए माना जाता था कि जो लोहा है वो पत्थरों से उत्पन्न होता है, पत्थरों से निकलता है, इसलिए अश्म जो सुवर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ रंग या उत्तम आभा, जो सोने की विशेषताओं को दर्शाता है। नमस्कार, एक नए दिन में एक नए वीडियो आपका स्वागत है। कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज की वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। समीक्षाधिकारी के लिए हिंदी की सीरीज में पर्यायवाची का लास्ट वीडियो है, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव शुरू करेंगे। लेकिन पर्यायवाची का एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा, इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जो किसी कैटेगरी में तो शामिल नहीं होते लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक वीडियो में मैं पर्यायवाची के जो प्रीवियस क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अब जो टॉपिक बचे उनमें पर्यायवाची जितना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हिंदी का सिलेबस है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। कुछ साथी करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि उसे कैसे तैयार किया जाए, तो एक दो दिन में उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा। करंट अफेयर्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको नजरअंदाज करना या जिसकी आधी अधूरी तैयारी करना आपके फेल होने की गारंटी दे देता है। खैर, टॉपिक पर आते हैं और पर्यायवाची को आगे बढ़ाते हैं। अभी कमेंट्स में एक डाउट पूछा गया था कि जो श्यामा है वो किन किन शब्दों का पर्यायवाची है, तो मैं बता देता हूँ कि जो श्यामा है, श्यामा का मतलब होता है वह जिसका जो वर्ण है वो श्याम यानी कि काला या सांवला हो। तो जो श्यामा है वो कई सारी जो है शब्द उनका पर्यायवाची, जैसे श्यामा राधा का पर्यायवाची है। 16 वर्ष की जो युवती होती है, तरुणी होती है, जिसको षोडशी भी कहा जाता है, उसका पर्यायवाची भी श्यामा है। काले रंग की अगर कोई गाय है तो उसको भी श्यामा कहा जाता है। जो फीमेल कबूतर यानी कि कबूतरी यानी कि जो मादा कबूतर होती है उसको भी श्यामा कहा जाता है। गिलोय, जिसको अपने कोविड-19 में काढ़ा बनाकर खूब पिया होगा, उस गिलोय का भी एक नाम श्यामा है। कस्तूरी का भी एक नाम श्यामा है। हल्दी को भी श्यामा बोला जाता है। तुलसी का भी एक नाम श्यामा है। श्यामा तुलसी बहुत मशहूर है। कमलगट्टा यानी कि कमल के पेड़ का जो तना होता है जिसे कमलगट्टा कहते हैं, उसको भी श्यामा बोला जाता है। शीशम के पेड़ को भी श्यामा बोला जाता है। कोयल को भी श्यामा बोला जाता है। यमुना नदी को भी श्यामा बोला जाता है। रात जो कि काली होती है, रात को भी श्यामा बोला जाता है। सांवली औरत को तो श्यामा बोला ही जाता है। इसके अलावा वह स्त्री जिसको अभी तक संतान न हुई हो उसको भी श्यामा बोला जाता है। हमारी जो छाया है उसको भी श्यामा बोला जाता है। और पार्वती देवी का ही एक और रूप है कालिका, जिनको हम काली माता के नाम से जानते हैं, तो उन कालिका देवी का भी एक नाम श्यामा है। तो ये तो हो गई उस डाउट की बात जो कि मुझसे पूछा गया था और जिसको मैंने बताने की बात की थी। अब आगे चलते हैं और आज जो हमारे पास जो पर्यायवाची हैं उनमें से हमको वो पर्यायवाची देखने जो खाद्य पदार्थों से संबंधित है, और इसमें बहुत ज्यादा पर्यायवाची नहीं है, तो इसके बाद हम जो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके पर्यायवाचियों को भी देख लेंगे। तो खाद्य पदार्थों से संबंधित जो हमारे पास पहला पर्यायवाची है वो है मदिरा। मदिरा का जो पहला शब्द पर्यायवाची है वो होता है हाला। हाला शब्द का प्रयोग बेसिकली प्राचीन भारतीय साहित्य में मदिरा या शराब के लिए किया जाता था। मदिरा को हाला कहने के पीछे का जो कारण है वो इसके प्राचीन भारतीय समाज में इसके महत्व और इसके उपयोग से संबंधित हो सकता है। प्राचीन समय में मदिरा का जो उपयोग है वो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। इसे विशेष प्रकार के पेय के रूप में माना जाता था। और वैदिक साहित्य में अलग अलग पदार्थों से बनी मदिरा को अलग अलग नाम दिए गए। जैसे धान या चावल से बनी हुई मदिरा को सुरा बोला जाता था। जौ, जिसे वैदिक काल में यव कहा जाता था, उससे बनी हुई मदिरा को कोहल कहा जाता था। गेहूं को सड़ाकर जो मदिरा बनती थी उसके फर्मेंटेशन से, उसके किण्वन से जो मदिरा बनती थी उसको मधुलिका कहा जाता था। किसी भी चीज के मीठे रस से जो मदिरा बनती थी उसको शीधु कहा जाता था। गुड़ से बनी हुई मदिरा को गाड़ी और दाख यानी कि अंगूर से बनी हुई मदिरा को मध्विक कहा जाता है। ऐसे ही मदिरा का जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है वीरा। मदिरा को वीरा कहना एक प्रकार का प्रतीकात्मक उसका उपयोग है। इसे मदिरा या शराब को वीरा कहने का मतलब जो है वो ये है कि इसको बताया जा रहा है कि ये वीरों का पेय है। यानी कि वीरा कहकर क्या कहा जा रहा है कि ये वीरों का पेय है। और प्राचीन काल में युद्ध से पहले जो योद्धा थे उनको मदिरा पिलाई जाती थी ताकि वे अधिक साहसी और निर्भीक बन सके, इसलिए मदिरा को वीरों का पेय माना जाता था। कविता और साहित्य में भी मदिरा को वीरता, उत्साह और जीवन के प्रति निश्चिंत दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है। अगला जो पर्यायवाची मदिरा का है वो है अमृता। अमृता केवल मदिरा को ही नहीं कहा जाता, मदिरा के अलावा आंवले को, दूब घास को, तुलसी को, पीपल या पिपली को, फिटकरी और खरबूजे को भी अमृता कहा जाता है। अगला पर्यायवाची मध्य, बड़ा कॉमन शब्द है मध्य इसका।
सुरा भी मदिरा का एक पर्यायवाची, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई मदिरा को अलग अलग नाम वैदिक साहित्य में दे के रखे गए हैं। तो वहीं सुरा उस मदिरा को कहा जाता है जो धान या चावल से बनती है। ऐसे अगला जो पर्यायवाची शब्द है इसका वो है दारू। दारू शब्द का प्रयोग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में मदिरा या शराब के लिए आमतौर पर किया जाता है। आम चाल जो बोलचाल की भाषा है उसमें भी हम शराब के लिए दारू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं दवा, दारू। तो यहाँ पर दवा के साथ दारू को क्यों जोड़ा जाता है? तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो दारू शब्द है वो पारंपरिक रूप से औषधीय या जड़ी बूटियों से बने अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ थे उनके लिए उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में अल्कोहल का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता था और इसे जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर विभिन्न रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता था। और ये माना जा सकता है कि जो दारू शब्द है वो संभवतः इसी परंपरा से आया है। लेकिन आधुनिक समय में दारू शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक पेय जैसे कि बियर हो गया, विस्की हो गया, वाइन हो गया, इनके लिए किया जाता है। ये एक बोलचाल की भाषा है और आमतौर पर अनौपचारिक संदर्भ में जो मदिरा है उसके लिए दारू शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अगला जो पर्यायवाची शब्द इसका वारुणी है। जो वारुणी शब्द है ये बेसिकली समुद्र मंथन की जो पौराणिक कथा है जो हम लोगों ने बहुत पर्यायवाचियों के संदर्भ में देखी उससे जुड़ी हुई है। हमको पता है कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो उससे कई सारे रत्न निकले थे, जिनमें 14 मुख्य रत्न थे और कुछ उपरत्न भी थे। जैसे रत्नों में हमारे वहां से लक्ष्मी निकली, पारिजात का वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, उच्चाश्वा घोड़ा निकला, धन्वंतरी निकले, अमृत कलश लेके हुए और कालकूट नाम का जहर निकला था। वैसे ही इसी समुद्र मंथन के दौरान जो एक देवी प्रकट हुई थी जिनका नाम था वारुणी। वारुणी जो देवी है वो सुरा या मदिरा की देवी है, इसीलिए मदिरा को वारुणी कहा जाता है। इसके अलावा एक और जो संदर्भ है वो ये आता है कि हमारे एक देवता है वरुण, यानी कि जो वारुणी शब्द का संबंध है वो वरुण देवता से भी जोड़ा जाता है। वरुण जो समुद्र और जल के देवता हैं और कभी कभी मदिरा या नशीली पदार्थों के देवता के रूप में भी माने जाते हैं। एक संदर्भ और आता है कि जो वारुणी है वो बेसिकली वरुण की पुत्री है, इसलिए यहाँ पर ये वारुणी शब्द कई संदर्भों से मदिरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वारुणी जो शब्द है वो केवल मदिरा के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता बल्कि पश्चिम दिशा, हथिनी यानी कि मादा हाथी और दूब को भी वारुणी कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है मदिरा का यानी कि शराब का वो है आसव। तो मदिरा या शराब को संस्कृत में आसव कहा जाता है। ये जो शब्द आसव है ये उस प्रक्रिया से आया है जिसके द्वारा शराब बनाई जाती है। शराब बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है फर्मेंटेशन या किण्वन। तो मदिरा या शराब का निर्माण विभिन्न प्रकार के फलों, अनाजों के फर्मेंटेशन या किण्वन के माध्यम से भी होता है, जिसमें शर्करा यानी कि जो चीनी है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रक्रिया से जो उत्पादित शराब है उसको आसव कहा जाता है। यानी कि वो शराब जो फर्मेंटेशन से बनती है उसको आसव कहा जाता है। अंतिम जो पर्यायवाची शब्द है वो है शराब। शराब जो है वो हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। जो शराब शब्द है बेसिकली अरबी भाषा का शब्द है और ये अरबी भाषा से आया है। इसके अलावा एक जो शब्द और है इसका जो यहाँ पर नहीं लिखा है वो है कादम्बरी। कादम्बरी जो शब्द है वो भी शराब का ही एक पर्यायवाची है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और अगला जो हमारे पास शब्द है जिसके हमको पर्यायवाची देखने हैं वो है दूध। दूध का पहला पर्यायवाची दुग्ध है, बहुत कॉमन सा है। ऐसे अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो क्षीर। क्षीर शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है दूध। प्राचीन भारतीय साहित्य और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दूध को अक्सर क्षीर के रूप में संदर्भित किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे जो भगवान विष्णु है वो भगवान विष्णु दूध के बने हुए एक समुद्र में लेटे हुए हैं जिसको क्षीर सागर कहा जाता है। क्षीर सागर मतलब दूध का समुद्र। तो दूध को अक्सर जो क्षीर कहा गया है वो बेसिकली वैदिक साहित्य में कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है पय। पय दूध को संस्कृत में कहा जाता है। ये जो शब्द है इसका अर्थ, इसका जो उपयोग है वह वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। लेकिन जो पय है वो केवल दूध को नहीं कहा जाता है बल्कि दूध के अलावा पानी को और अन्न को भी पय कहा जाता है। अगला जो शब्द है दूध का पर्यायवाची वो है गोरस। गोरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गाय से प्राप्त होता है, इसलिए इसे गोरस कहा जाता है। गो से प्राप्त रस, तो इसको गोरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय से प्राप्त होता है। अच्छा, गाय से प्राप्त होने वाले जो दूध है उसके जो कुछ उप उत्पाद हैं उनको भी गोरस कहा जाता है। यानी कि दूध से बनी वस्तुओं को भी गोरस कहा जाता है, जैसे दही, मट्ठा या छाछ जो है उसको भी गोरस कहा जाता है। और अगला जो पर्यायवाची है वो है पीयूष।
पीयूष मुख्यतः अमृत का पर्यायवाची होता है, जिसका रूपक के रूप में दूध के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। इस शब्द का प्रयोग दूध के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि दूध को उसके पौष्टिक गुणों और जीवनदायी शक्तियों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी पदार्थ माना जाता है। ऐसे ही जो अमृत है वो दूध के अलावा भी कुछ और चीजों को कहा जाता है। अमृत को तो कहा ही जाता है, इसके अलावा जल को यानी कि पानी को, घी को, यज्ञ की जो बची हुई सामग्री होती है उसको भी, अन्न को और औषधि को भी अमृत बोला जाता है। ऐसे अगला पर्यायवाची स्तन्य है। स्तन शब्द का प्रयोग दूध के लिए किया जाता है क्योंकि सभी स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो स्तन ग्रंथि के माध्यम से दूध प्रोवाइड करते हैं, जो फीमेल जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, तो इसलिए इसको स्तन्य कहा जाता है। और इसके बाद जो अगला जो शब्द हमारे पास जिसका हमको देखना है वो है घी। घी का जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है घृत, अगला पर्यायवाची शब्द है अमृतसार, ऐसे ही है क्षीरसार। क्षीर और अमृतसार क्यों बोल रहे हैं? देखिए, दूध के पर्यायवाची क्षीर थे, दूध का पर्यायवाची अमृत था, और जो घी है वो किसका उप उत्पाद है? दूध से ही बनता है। दूध की मलाई निकलती है और उस मलाई से घी बनाया जाता है। तो क्योंकि दूध का एक सार है इसलिए क्षीर सार या अमृतसार कहा जा रहा है। और इसका जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है हव्य। हव्य शब्द का प्रयोग वैदिक संस्कृत में और वैदिक साहित्य में है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को हव्य कहा जाता है, जिनमें जौ है, तिल है और घी है। तो घी को हव्य कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक यज्ञ और अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। घी का उपयोग यज्ञ के समय अग्नि में आहुति के रूप में किया जाता है और उसे देवताओं को समर्पित किया जाता है। वैदिक यज्ञों में घी का महत्व उसकी पवित्रता, शुद्धता और औषधि गुणों के कारण है। ये माना जाता है कि घी की आहुति से उत्पन्न जो धुआं है वो वातावरण को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो वह वस्तु जिसकी किसी देवता के लिए अग्नि में आहुति दी जाए उसे हव्य कहा जाता है। और इसमें घी ही नहीं बल्कि घी के साथ जौ और तिल भी शामिल है, यानी कि घी, जौ और तिल, इन तीनों को ही हव्य कहा जा सकता है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, अक्सर जो अनेक शब्द से के लिए एक शब्द हमारे पास है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि देवताओं के लिए जो सामग्री हवन की जाती है उसको हव्य कहा जाता है। और जो पितृ हैं हमारे, यानी कि जो हमारे पितर हैं, उनको जो सामग्री अर्पित की जाती है हवन के माध्यम से उसको कव्य कहा जाता है। तो जो देवताओं को दिया जाए यज्ञ के माध्यम से वो हव्य है, और जो पितरों को दिया जाए उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कव्य। तो हव्य और कव्य दो शब्द हैं जो यहाँ पर तो नहीं, लेकिन जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली चीजें आएंगी वहां पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। घी का जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो हवि, जो हव्य से ही बना है। और घी को अमृत भी बोलते हैं। हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि अमृत किसको किसको बोलते हैं। तो घी को भी क्योंकि हमारे शरीर को पुष्ट करता है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, बहुत सारे इसके औषधि गुण भी होते हैं, इसलिए घी को भी अमृत बोला जाता है। घी के बाद हमारे पास जो अगले पर्यायवाची शब्द हैं वो पर्यायवाची शब्द जो संबंधित है अस्त्र और शस्त्र से। अब अस्त्र और शस्त्र में हमारे पास जो पहला शब्द है वो है तलवार। तलवार बेसिकली एक हथियार होता है जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। इसका जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है असी, दूसरा पर्यायवाची शब्द है कृपाण, करवाल, चंद्रहास। चंद्रहास बेसिकली रावण की तलवार का नाम था। और जब सीता जी वहाँ पर अशोक वाटिका में होती हैं और राम की विरह में परेशान हो जाती हैं और अपना जो भी उनका वो कैद है उससे वो परेशान हो जाती हैं, तो वो एक उनके बारे में रामचरितमानस में कहा जाता है कि वो कहती हैं कि चंद्रहास हरमम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम, यानी कि रावण की जो तलवार है वो मेरे इस दुख का नाश कर दे, मेरी हत्या करके, मुझे मार के, मेरा वध करके, क्योंकि अब जो रघुपति की विरह है, जो राम की विरह है, वो अब मुझसे सही नहीं जाती। चंद्रहास जो है वो तलवार का ही पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि जो चंद्रहास है वो चांदी का भी पर्यायवाची होता है। तो चंद्रहास चांदी का भी पर्यायवाची है और तलवार का भी पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची तलवार का है खड्ग, और इसका ही अगला पर्यायवाची हमारा तेग है। इसको फारसी भाषा में शमशीर कहा जाता है। और तलवार का एक और पर्यायवाची खंग भी है। तलवार के अलावा जो गैंडा है, गैंडा, उसको भी खंग कहा जाता है। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है बाण। बाण का जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है शर। शर बेसिकली सरकंडे को कहा जाता है। और शुरुआत में प्राचीन काल में जो बाण है वो अधिकतर सरकंडे के बने होते थे, इसलिए बाण को शर कहा जाने लगा। अगला पर्यायवाची शब्द नाराज है। नाराज भी बाण का ही पर्यायवाची है, लेकिन नाराज क्या होता है? लोहे का बाण होता है। तो जो सरकंडे का है
वो क्या है, वो शर है। और जो लोहे का बाण है उसको क्या बोलते हैं, उसको नाराज बोलते हैं। यानी कि वो तीर या वो बाण जो पूरा का पूरा लोहे का बना हो, बहुत तीखा हो और तेज हो, उसको नाराज बोला जाता है। शर और नाराज में एक अंतर और है। हम लोग देखते हैं कि जो बाण है वो आगे से तो नुकीला होता है, लेकिन पीछे उसके बैलेंस के लिए इस तरीके के यहाँ पर बने होते हैं, पंख बने होते हैं। तो जो शर होता है उसमें 4 पंख होते हैं और जो नाराज होता है उसमें 5 पंख होते हैं। नाराज मुखी लोहे का होता है तो जाहिर सी बात है वो शर से अधिक भारी होता है, तो उसको चलाना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। अगला पर्यायवाची शब्द बाण का है वो है विशिक। विशिक संस्कृत शब्द है और विशिक शब्द बेसिकली बाण के जो नुकीले और जो तीक्ष्ण अग्रभाग ये इसको दर्शाता है विशिक। अगला पर्यायवाची आशुक है। आशुक संस्कृत भाषा से आया है और आशु जो है वो आश शब्द से बना हुआ है। आश शब्द का अर्थ होता है तेज या शीघ्र और गा का मतलब होता है चलने वाला। तो जो तेज या शीघ्र रूप से चले उसको बोला जाता है आशुक। तो आशुक का अर्थ क्या हुआ, वह जो तेजी से जाता है या शीघ्रगामी जो होता है। इस प्रकार आशुक जो शब्द है वो बाण की तेजी और उसकी शीघ्रता से लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाण के अलावा हवा को और सूर्य को भी कभी कभी आशुक कहा जाता है। अगला पर्यायवाची बाण का शैलीमुख है। बाण को नुकीला और कठोर होने के कारण शैलीमुख कहा जाता है। बाण के अलावा हम लोग पढ़ के आए हैं भौरे को भी शैलीमुख कहा जाता है। ऐसे अगला पर्यायवाची इशु है। तीर इसका बहुत कॉमन सा पर्यायवाची है। बाण को सायक भी कहा जाता है और बाण का एक पर्यायवाची तोमर भी है। तोमर जो है वो बेसिकली जो माता भवानी दुर्गा है उनका एक अस्त्र है जो सांप के मुख वाला एक बाण होता है। यानी कि ये बाण होता है लेकिन इसका जो अग्रभाग होता है वो सांप के मुख की तरह होता है। तो जो पांडवों में अर्जुन थे उसने इस तोमर नाम के बाण को तपस्या कर देवी माता से प्राप्त किया था और इसी बाण को धारण करने की वजह से, बाण का नाम तो तोमर है ही लेकिन इसको धारण करने की वजह से अर्जुन को भी कभी कभी तोमर कहा जाने लगा। अब क्षत्रियों की एक उपजाति है जो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, उन्होंने भी इसीलिए तोमर उपनाम को अपना दिया। बाण के बाद जो अगला शब्द है वो हमारे पास है धनुष। धनुष के कई सारे पर्यायवाची हैं। धनुष से बना हुआ ही बहुत आसान सा, बहुत कॉमन बोलचाल की भाषा में धनु हो गया, धनवा हो गया। ऐसे ही जो अगला पर्यायवाची चाप होता है। चाप शब्द बेसिकली धनुष के आकार के लिए, धनुष का आकार देखें तो वो इस तरीके का होता है। यहाँ पर धनुष है और देखिए धनुष किस आकार का है, चाप के आकार का है। यहाँ पर ये लकड़ी होती है और ये कैसा होता है, ये रस्सी होती है जिसमें रखकर तीर को चलाया जाता है। तो धनुष का आकार एक चाप जैसा है इसलिए इसको चाप भी कहा जाता है। चाप का अर्थ होता है झुका हुआ या वक्रित, जो धनुष के आकार को दिखा रहा है। और इसी आकार की वजह से उसको कोदंड कहा जाता है, उसको शरासन कहा जाता है, क्योंकि इसी धनुष पर रखकर बाण को यानी कि शर को चलाया जाता है। तो शर को चलाने के लिए उसको बैठाला जाता है धनुष पर, इसीलिए इसको शरासन कहा जाता है। शर का अर्थ होता है बाण और आसन का अर्थ होता है स्थान या आधार। तो शरासन धनुष के इसी कार्य को दर्शा रहा जिसमें आप बाणों को संभालता है और उन्हें लक्ष्य की ओर प्रेषित करता है। इसके जो और पर्यायवाची हैं उनमें से कारमुख है, कमान भी हम लोग बोलते हैं, तीर और कमान। तो तीर बाण हो गया और कमान धनुष हो गया। ऐसे इसका एक अगला पर्यायवाची पिनाक है। पिनाक बेसिकली एक मुख्यतः धनुष का नहीं बल्कि एक धनुष का नाम है। भगवान शिव जिस धनुष को धारण करते थे उस धनुष का नाम था पिनाक। और ये जो पिनाक नाम का धनुष है वो भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने इस धनुष को राजा जनक के पास रखने को दे दिया था। और यही वो धनुष था जिस धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने तोड़ा था। तो पिनाक मूलतः भगवान शिव का धनुष है और इसीलिए इसको धनुष का एक पर्यायवाची माना जाता है। ऐसी जो सारंग है, सारंग भगवान विष्णु का धनुष है। भगवान विष्णु जो धनुष धारण करते हैं उसको सारंग कहा जाता है। और हम लोगों ने देखा है शुरुआत में कई सारे वीडियोस में इस बात को हम डिस्कस करते हुए आए हैं कि जो सारंग जो एक है वो एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारी चीजों का पर्यायवाची है। जैसे सारंग हाथी का भी पर्यायवाची है, कोयल का भी पर्यायवाची है, मृग का भी पर्यायवाची है, सिंह का भी पर्यायवाची है, बादल का, कामदेव का, चंद्रमा का, जल का, नाग का, भौरे का और मोर का भी पर्यायवाची सारंग होता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो तरकश। इसमें सिंपल से नाम है तरकश के कई सारे। तरकश क्या होता है, तरकश एक वो चीज होती है जिसमें बाणों को रखा जाता है, उसको हम तरकश बोलते हैं। ठीक है, और इसको पीठ में टांग कर इससे बाण चलाए जाते हैं निकाल कर। तो तरकश का जो पहला पर्यायवाची वो तुणीर है, तूण है, निशंग है, इशुदी है, तूड़ी है और भाता है। ये सब इसके पर्यायवाची हैं।
अब जो अगले हमारे पास पर्यायवाची शब्द हैं वो धातु और रत्नों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो धातु का पर्यायवाची जो है शब्द जिसको हमको देखना है वो है सोना। सोना पीले रंग की एक धातु होती है, चमकदार धातु होती है, बहुमूल्य धातु होती है और बहुत महंगी है, और इसके महंगे होने की वजह से इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा इसकी भी है और प्रतिष्ठा से जुड़ा भी हुआ है। तो सोने का जो पहला पर्यायवाची है वो है सुवर्ण। सुवर्ण जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? सु धन वर्ण से, ये सुवर्ण बना हुआ है। तो सुवर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ रंग या उत्तम आभा, जो सोने की विशेषताओं को दर्शाता है। ऐसे सुवर्ण से बन गया हमारे पास स्वर्ण आ गया। कंचन जो है वो भी सोने को बोलते हैं। कनक, कनक भी सोने का एक पर्यायवाची है। कनक जो है वो सोने के अलावा गेहूं का, चंपा के फूल का और धतूरे का भी पर्यायवाची होता है। गेहूं का, चंपा के फूल का और धतूरे का भी पर्यायवाची हमारा ये कनक शब्द होता है। कवि बिहारी ने भी लिखा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका। इसमें उन्होंने यमक अलंकार का उपयोग किया है, जिसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सोने का जो अगला पर्यायवाची वो है हेम। ऐसे अगला पर्यायवाची चामीकर है। जो चामीकर शब्द है वो संस्कृत के चाम धन कर से मिलकर बना हुआ है। चाम का अर्थ होता है चमकीले रंग वाला, यानी कि सोने के चमकदार रंग और उसकी मूल्यवानता का प्रतीक होता है। अगला पर्यायवाची हिरण्य है। हिरण्य जो है वो सोने के अलावा और भी कई चीजों को बोला जाता है। धतूरे को भी हिरण्य बोला जाता है। इसके अलावा ज्ञान को भी हिरण्य बोला जाता है, अमृत को भी हिरण्य बोला जाता है और धन संपत्ति को भी हिरण्य बोला जाता है। तो हिरण्य सोने के अलावा धतूरे का, ज्ञान का, अमृत का और धन संपत्ति का भी पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची शब्द है कुंदन। सोने को जब बहुत तपा दिया जाता है तो उसको कुंदन बोला जाता है। तो कुंदन शब्द का प्रयोग आभूषण कला में एक विशेष प्रकार के सोने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सामान्य सोने को नहीं दर्शाता। कुंदन एक विशेष प्रकार की ज्वेलरी होती है, एक विशेष प्रकार का आभूषण होता है। उसमें बहुत ही ज्यादा तपाया हुआ सोना इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध सोना होता है और उसमें अक्सर रंगीन पत्थरों और रत्नों को जड़ा जाता है। तो ऐसी ज्वेलरी को, इस प्रकार के सोने को कुंदन बोला जाता है। इसका अगला पर्यायवाची हाटक है, पुरट है और जातरूप है। सोने को जातरूप जो कहा जाता है उसका बेसिकली शाब्दिक अर्थ होता है वह जो अपने मूल रूप में जन्मा हो या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ। और इस शब्द का प्रयोग सोने के लिए इसकी विशेषता और महत्वपूर्ण गुणों के कारण किया जाता है। सोना प्राकृतिक रूप से एक शुद्ध और अपरिवर्तित धातु है या अपने मूल रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अयस्क भी हैं, लेकिन ये प्राचीन काल में माना जाता था कि सोना अपने मूल रूप में ही पाया जाता है और जातरूप जो वैसी शुद्धता और प्राकृतिक अवस्था को दर्शाता है। सोने के अनूठे गुण जैसे कि इसकी चमक, लचीलापन और जंग न लगने की क्षमता इसे अन्य धातुओं से अलग करती है और इन्हीं गुणों को दर्शाने के लिए जो जातरूप शब्द है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोने का अगला पर्यायवाची शब्द है कलधौत। कलधौत शब्द भी सोने की शुद्धता और मूल्यवानता को दर्शाता है और ये शब्द सोने के अलावा चांदी का भी पर्यायवाची है। सोने का अगला पर्यायवाची ताम्रस है और ताम्रस शब्द का उपयोग सोने के लिए इसकी चमक, मूल्य और महत्व को दर्शाने के लिए होता है। सोने को ताम्रस कहने का कारण ये भी हो सकता है कि प्राचीन समय में जो धातुओं के नाम हैं वो उनके रंग या गुणों के आधार पर रखे जाते थे और चूंकि सोने का रंग जो है वो तांबे के जैसा कुछ कुछ होता है, तांबा भी पीलेपन की आभा लिए हुए लाल और भूरे कलर का होता है और सोना भी लगभग वैसा ही मिलता जुलता कलर का होता है, इसलिए सोने को ताम्रा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा होगा। ताम्रस जो है वो सोने के अलावा कमल का, तांबे का, धतूरे का और सारस का भी पर्यायवाची है। अगला जो शब्द हमारे पास है वह है चांदी। चांदी का जो पहला पर्यायवाची है वह है रजत, रूपा, रूपक, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि चंद्रहास भी कहते हैं चांदी को, रुक्म, रूप्य, कलधौत जो कि सोने का भी पर्यायवाची वो भी इसका एक पर्यायवाची, और इसके अलावा जो सौद्य है, सौद्य भी चांदी का एक पर्यायवाची है। चांदी के बाद जो अगला शब्द हमारे पास है वो है लोहा। लोहे के कई सारे पर्यायवाची, जैसे इसमें पहला है लोह, लौह, ऐसे ही सार इसका एक पर्यायवाची है। इसको अश्म भी कहा जाता है। अश्म का अर्थ होता है पत्थर। लोहे को अश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह खनिज है जो प्रकृति में पत्थरों के रूप में पाया जाता है। लोहे का मुख्य जो अयस्क है वो हेमेटाइट है जो एक लाल भूरे रंग का पत्थर है। लोहे के अन्य अयस्कों में मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट शामिल है, सिडराइट शामिल है। तो क्योंकि ये पत्थरों की तरह है इसलिए माना जाता था कि जो लोहा है वो पत्थरों से उत्पन्न होता है, पत्थरों से निकलता है, इसलिए अश्म, अश्मज और अश्मशार कहा जाने
लगाश्मसाद कहा जाने लगा। शिलात्मज भी इसका एक पर्यायवाची है जो ये बताता है कि शिला यानी कि पत्थरों का आत्मा यानी कि उसकी संतान है। इसी से मिलता जुलता एक पर्यायवाची आहन है। लोहे को कुधातु भी कहा जाता है। संस्कृत में कुधातु शब्द का उपयोग लोहे के लिए किया जाता है। कुधातु का अर्थ होता है निम्न गुणवत्ता वाली धातु या खराब धातु। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान में धातुओं को उनकी चमक, मूल्य और उपयोगिता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता था। सोने और चांदी जैसी धातुओं को उच्च माना जाता था, जबकि लोहे को कम महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो इस शब्द का उपयोग लोहे के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राचीन समय में लोहे को अन्य धातुओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण या निम्न गुणवत्ता का माना जाता था। इसका अगला पर्यायवाची निशित है। निशित शब्द का अर्थ संस्कृत में आमतौर पर तीव्र, धारदार या तेज होता है। ये शब्द विशेष रूप से धारदार हथियारों या उपकरणों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तलवार, बाण या अन्य धारदार वस्तुओं के लिए निशित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे को निशित कहने का सीधा संबंध इसके उपयोग से हो सकता है। तो वह लोहा जिससे धारदार और तीव्र हथियार बनाए जाते हैं उसे निशित कहा जाता है। इसके अगले पर्यायवाची में भृंगरीट है, आयस है और अय है। और हम ये भी जानते हैं कि वैदिक काल में इसको कृष्ण अयस कहा जाता था, तो वो भी इसका एक पर्यायवाची हो सकता है। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है तांबा। तांबा एक धातु होती है जो गुलाबी या लाल भूरे रंग की आभालीय होता है। इसका जो पहला पर्यायवाची बड़ा सिंपल सा है, ताम्र, ऐसे ही ताम्रक और ऐसे ही तांबा। और ऐसे ही एक शब्द हमारे पास तम्रक है। तो बड़े ही आसान पर्यायवाची शुरुआती हमारे पास जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द इसका शुल्व है, जो संस्कृत के शुल्वम से बना है। संस्कृत के शुल्वम से बना, जिसका अर्थ होता है तांबा। शुल्व का एक अर्थ रस्सी भी होता है। तो जो शुल्व है वो तांबे का भी पर्यायवाची है, रस्सी का भी पर्यायवाची है। दृष्ट बोला जाता है तांबे को, दृष्ट बोला जाता है तांबे को, अरविंद भी बोला जाता है। और अरविंद जो है वो तांबे के अलावा कमल और सारस का भी पर्यायवाची होता है। ऐसे इसको रवि लौह कहा जाता है। रवि लौह दो भागों से मिलकर बना है। रवि जिसका अर्थ होता है सूर्य और लौह जिसका अर्थ होता है धातु। तो रवि लौह का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की धातु या सूर्य के समान दिखने वाली धातु। क्योंकि तांबे का जो रंग होता है और जो चमक होती है वो सूर्य की चमक से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको सूर्य की धातु कहा जाने लगा। इसी से संबंधित है रवि प्रिय। तांबे का रंग और चमक क्योंकि सूर्य से मिलती है इसलिए इसे रवि प्रिय कहा जाता है। तांबे का अगला पर्यायवाची रक्त और रक्त धातु है। तांबा का जो है वो अपनी पहचान उसके लाल भूरे रंग से होती है, जो कुछ हद तक रक्त के रंग से मिलता जुलता है। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में वस्तुओं और पदार्थों के नाम अक्सर उनके गुणों, जैसे कि उनका रंग, उनकी गुणवत्ता या उनकी उपयोगिता के आधार पर रखा जाता है। तो रक्त शब्द का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो होता है लाल, इसलिए तांबे को रक्त या रक्त धातु कहा गया होगा। ऐसे ही इसका अगला पर्यायवाची मुनि पित्तल है। तांबे को मुनि पित्तल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुनियों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। मुनि तांबे को जो मुनियों के लिए उपयोगी माना जाता था क्योंकि ये एक शुद्ध धातु है और इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। तांबे के औषधीय गुणों के बारे में कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख भी मिलता है। जैसे आयुर्वेद में तांबे को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स या मुक्त कण होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। कई बीमारियों के कारण वो बन सकते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट तो उनको वो कम करता है। तांबे को एंटीसेप्टिक भी माना जाता है, जो बैक्टीरिया और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने में मदद करता है। तांबे का उपयोग कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। हम जानते हैं कि रात भर तांबे के ग्लास में पानी रखकर सुबह पीने से हमें स्वास्थ्य से संबंधित कई सारे लाभ होते हैं। अब जो मुनि, तपस्वी या साधु होते थे वो जंगलों में रहते थे और बहुत सारा जीवन जीते थे, और वो तांबे के औषधि गुणों के कारण जो ये मुनि हैं, तपस्वी हैं और साधु हैं, वो तांबे के बर्तन और तांबे के दूसरे सामानों का इस्तेमाल करते थे। तो हो सकता है कि इसी कारण से इसे मुनि पित्तल कहा जाने लगा, यानी कि जिसको मुनि इस्तेमाल करते थे। इसका अगला पर्यायवाची लोहितायस है, जो लाल भूरे रंग के कारण कहा जाता है। लोहित का मतलब होता है लाल, और ऐसे ही से कुछ इसके बहुत कम प्रचलित पर्यायवाची जैसे म्लेच्छ, मुख और नेपाली। हाँ, कुछ कुछ किताबों में इसको अर्क भी कहा गया है। अर्क वैसे सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगला जो शब्द है हमारे पास है वो हीरा। हीरा हम जानते हैं कार्बन का एक अपरूप है और ये सबसे कठोर वस्तु जो है उनमें शामिल है हीरा। और इसका जो पहला पर्यायवाची है वो है हीरे से ही बना हुआ हीरक, हीर। इसे वज्रमणि कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कठोर चीज है।
वज्र का अर्थ होता है बेसिकली एक पौराणिक हथियार जो इंद्र का है, जो अत्यधिक कठोर और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हीरे को वज्रमणि कहकर उसकी जो जो मजबूती है, जो उसकी कठोरता है और जो उसकी दुर्लभता है, उसको दिखाया जाता है। हीरे का जो कठोरता का स्तर होता है, अगर हम कठोरता के उसके माप में देखें तो 10 होता है, जो सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हीरे को किसी भी अन्य धातु या पदार्थ से नहीं काटा जा सकता है। हीरे के ये गुण उसको एक मूल्यवान और दुर्लभ धातु बनाता है। अच्छा, हीरे को वज्रमणि हम लोग आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही कह रहे हैं, और अलग अलग भाषाओं में इसकी इस बात को माना गया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द हैं जो इसकी इस कठोरता को, इसकी इस मजबूती को दिखाते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में हीरे को क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, और डायमंड जो शब्द है वो ग्रीक शब्द डायमेंटिस से आया है, और इस ग्रीक शब्द डायमेंटिस का मतलब होता है अविनाशी। तो ये जो डायमंड शब्द है ये भी इसकी इसकी इस कठोरता को ही दिखा रहा है, और इसी वजह से उसे वज्रसार कहा जाता है, वरारक और वराहक कहा जाता है। मणिवर हीरे का एक पर्यायवाची है। मणि का अर्थ होता है एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर, और वर का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। इसलिए जो मणिवर शब्द है वो क्या दिखाता है कि हीरा एक उत्तम रत्न या सर्वश्रेष्ठ रत्न है, और ये हीरे की असाधारण चमक, कठोरता और उसके मूल्य को दर्शाता है। हीरा प्राकृतिक रत्नों में सबसे कठोर होता है। इसकी अनूठी चमक और दुर्लभता इसे बहुत मूल्यवान बना देती है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में हीरे को महत्व भी बहुत अधिक दिया जाता है। राजसी वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और इसके इसी जो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है इसको ये मणिवर शब्द दर्शाता है। हीरे को विषम कोण भी कहा जाता है। हम जानते हैं हीरा बहुत चमकता है। हीरे की चमक का जो कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की जो खास कटाई है, हीरे की जो खास कटिंग है उसकी वजह से होता है, और हीरे की जो कटिंग होती है वो विषम कोणों में होती है। तो हीरे को इसीलिए विषम कोण कहा जाता है क्योंकि इसके जो चारों कोण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हीरे का अगला पर्यायवाची शब्द कुलिश है। कुलिश भी बेसिकली वज्र या बिजली को कहा जाता है। हीरे को प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और इसकी कठोरता को अक्सर वज्र की तरह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। हीरे की जो चमक और उसकी जो प्रकाश परावर्तन की क्षमता है वो भी असाधारण होती है, जिससे वो बहुत चमकता है। तो कुलिश जो शब्द है वो शब्द का प्रयोग इसीलिए इसकी चमक, आभा और कठोरता को दर्शाने के लिए होता है। हीरे का जो अगला पर्यायवाची वो अविक होता है। अविक जो है वो हीरे के साथ साथ भेड़ का भी पर्यायवाची होता है, खासतौर से नर भेड़ का पर्यायवाची होता है। अभेद्य भी बोला जाता है हीरे को, जिसका अर्थ होता है वह जिसे भेदा ना जा सके, यानी कि जो अत्यंत कठोर और दृढ़ हो। तो हीरे को अभेद्य क्यों कहा जाता है हम सभी जान गए, इसकी कठोरता की वजह से। फारसी भाषा में इसको अलमास, अशीर और आबगीन कहा जाता है। किसको, हीरे को। तो ये अलमास, अशीर और आबगीन इसके फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला जो पर्यायवाची जिसका हमको देखना है वो है मोती। मोती एक गोल रत्न होता है जो बेसिकली समुद्री जीव सीपियों से पाया जाता है, और ये माना जाता है कि सीप के अंदर अगर कोई बाहरी पदार्थ चला जाता है, पानी की बूंद चली जाती है या कोई भी और पदार्थ चला जाता है, तो उससे जो सीप है वो मोती बना लेती है। बेसिकली किसी भी बाहरी पदार्थ के जाने पर सीप जो है वो उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग करने लगता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग के बाद जो चीज़ तैयार होती है उसी को हम लोग मोती बोलते हैं। इंग्लिश में उसको पर्ल बोला जाता है। तो क्योंकि सीप से बनता है इसीलिए उसको सीपिज कहते हैं, यानी कि जो सीपिज शब्द है उसका प्रयोग मोती के लिए उसकी उत्पत्ति यानी कि सीप से संबंधित होने के कारण कहा जाता है। मोती जो है वो प्राकृतिक रूप से कुछ प्रकार के समुद्री शंखों या सीप में बनते हैं। जब शंख के अंदर या सीप के अंदर कोई बाहरी पदार्थ प्रवेश करता है तो जो शंख है, जो सीप है, वो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की नरम और चमकदार परत चढ़ा देता है, जिससे मोती का निर्माण होता है। सीपी शब्द का उपयोग इस प्रक्रिया और मोती की उत्पत्ति स्थल को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसी से, मोती से ही और पर्यायवाची हैं मुक्ता, मौक्तिक और मुक्ताफल, और ऐसे ही एक पर्यायवाची शब्द है स्वातिसुत। स्वातिसुत का प्रयोग मोती के लिए एक विशेष संदर्भ में किया जाता है। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथा में माना जाता है कि स्वाति जो नक्षत्र है उससे मोतियों के निर्माण की प्रक्रिया संबंधित है। यहाँ पर बेसिकली जो स्वाति नक्षत्र होता है वह अक्सर वर्षा और जल से जुड़े गुणों से संबंधित होता है। ये माना जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो उसमें जो सीप है वह मुख खोल देती है, तो उसमें गिरने वाली जो वर्षा की बूंद है उससे मोती का निर्माण होता है। तो क्योंकि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंद से मोती के निर्माण की मान्यता है पौराणिक ग्रंथों में, इसलिए मोती को स्वातिसुत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वाति की संतान या स्वाति से उत्पन्न। अगला पर्यायवाची शब्द शुक्तिज है। शुक्तिज दो शब्दों से मिलकर बना है, शुक्ति धनजा
शुक्त जो शब्द है उसका अर्थ होता है सीप और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। तो जो मोती है वो क्योंकि सीप से उत्पन्न होता है इसलिए उसको शुक्तिज कहा जाता है। क्योंकि ये सीप से संबंधित है इसलिए उसको शौक्तिक कहा जाता है। शौक्तिक का मतलब होता है वह जो शुक्ति या सीप से संबंधित हो। अगला पर्यायवाची शब्द मूंगा है। मूंगा एक समुद्री जीव होता है, बेसिकली जो समुद्र में होता है और अपने चारों तरफ एक आवरण तैयार करता है जिससे कि मूंगा यानी कि कोरल रीफ्स तैयार होती हैं। मूंगे को प्रवाल कहा जाता है, मूंगे को विद्रुम भी कहा जाता है, मूंगे को लतामणि भी कहा जाता है। मूंगा बेसिकली समुद्र तल पर लताओं की तरह फैलता है और बढ़ता है इसलिए इसे लतामणि कहा जाता है। इसे रक्तांग भी कहा जाता है। रक्तांग शब्द का उपयोग जो है वो मूंगे या कोरल के लिए किया जाता है, बेसिकली इसके रंग और गुणों के कारण। रक्तांग शब्द जो है वो संस्कृत से आया है जिसमें रक्त का अर्थ होता है लाल, अंग का अर्थ होता है भाग या अंग। इसलिए रक्तांग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लाल अंग या लाल भाग वाला। मूंगा आमतौर पर अपने विशिष्ट लाल रंग के लिए जाना जाता है, हालांकि अन्य रंगों में भी पाया जाता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में और ज्योतिषी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके लाल रंग के कारण ही इसे रक्तांग कहा जाता है और इसीलिए इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो पर्यायवाची शब्द थे अभी तक के वो कंप्लीट हो जाते हैं और लगभग 150 के आसपास हम लोग पहुँच गए होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि मैं इसके बाद पर्यायवाची का एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें वो कुछ पर्यायवाची शब्द होंगे जो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में तो शामिल नहीं लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो हम लोग पर्यायवाची नहीं बल्कि तत्सम तद्भव का लेंगे और उसके बीच में कहीं पर पर्यायवाची के इस वीडियो को हम लोग सेट कर देंगे और पर्यायवाची के जो प्रीवियस क्वेश्चन उनको भी सेट कर देंगे। अगले वीडियोस में तत्सम तद्भव के साथ साथ जो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, किन सोर्सेस को फॉलो करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको बांटिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।